हेलो। हाँ शुभम। हेलो। 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 यस सर। हाँ दिव्यांग। यस सर। बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे क्या? अभी 7 ही हुए हैं। हेलो। यस सर। हाँ अंशुल, क्या बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? क्या पता सर, आज अभी तक तो नहीं हुआ। हम्म। पता नहीं सर। और कोई नहीं है क्या? हम्म। हाँ सर। हर्ष कहाँ है आज? हर्ष नहीं है? नहीं है सर। स्टार्ट करें फिर? स्लाइड विजिबल है क्या? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, आज का टॉपिक है। The problem largely encountered in engineering practice is heat being transferred between two fluids of specified temperatures separated by a ball, है ना? आप इस तरह से समझो। मैं विजिबल हूँ ना? हेलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। ये एक ट्यूब है, इसके अंदर एक ट्यूब और है ना? ठीक है, कंसेंट्रिक ट्यूब है, दो ट्यूब। ये एक ट्यूब है और इसके अंदर एक ट्यूब है। तो अंदर वाली में तो हॉट वाटर फ्लो हो रहा है और बाहर वाली में कोल्ड। ठीक
ठीक है, ठीक है। और हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट वाटर से कोल्ड वाटर में। अंदर वाली ट्यूब है, उसके अंदर हॉट वाटर है, और आउटर ट्यूब के अंदर कोल्ड है, और हीट ट्रांसफर हॉट वाटर से कोल्ड वाटर के अंदर हो रही है। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है अपनी। सेपरेटेड बाई वाल, बीच में एक वाल है, ठीक है। क्या होगा इन सच ए सिचुएशन, द सरफेस टेम्परेचर आर नॉट नोन। अपन को वाटर का टेम्परेचर पता है दोनों का, है ना, सरफेस का टेम्परेचर नहीं पता, बट दे कैन बी कैलकुलेटेड इफ द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड ऑफ वॉल आर नोन। अपन को कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पता है वॉल का, दोनों तरफ का। कैसे करेंगे? सपोज करो ये इनर ट्यूब है ना, और ये आउटर ट्यूब है, और ये वॉल है, इनर ट्यूब और आउटर ट्यूब के बीच की वॉल है ये, ठीक है। तो हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर हो रही है हीट, ठीक है, हॉट हो गया, और ये हीट ट्रांसफर हो रही है, और ये कोल्ड वाटर हो गया, ठीक है। हॉट वाटर से लेके, और ये जो ये मेटल सरफेस है यहाँ पर तो कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होगी, और जो ये मेटल की सरफेस है इसमें कंडक्शन से, और इस पॉइंट से वापस लिक्विड के अंदर कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है ना। तो 3 रेजिस्टेंस हो गए, R1, R2 और R3। ये हॉट वाटर हो गया और ये कोल्ड वाटर। ये समझ में आ गया सबके, या कोई डाउट है किसी को? हेलो, यस सर, आ गया। किसके नहीं आया? हेलो, हार्दिक, हेलो, हार्दिक मीणा, हेलो, हाँ सर, किसके नहीं आया समझ में? आ गया सर समझ में। सबके आ गया? हाँ सर, हाँ सपोज सर, करो ये इनर ट्यूब है ना, इसके अंदर हॉट वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ठीक है सर। है ना। ये कौन सी ट्यूब है? ये आउटर ट्यूब है, ठीक है। ये विजिबल है सबको, दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर। ये इनर ट्यूब है ना, ये सेंटर में इनर ट्यूब है, और ये ऊपर आउटर ट्यूब है, ठीक है। अंदर वाली ट्यूब के अंदर हॉट वाटर फ्लो हो रहा है, और आउटर के अंदर कोल्ड, ठीक है। ठीक है सर। हॉट वाटर से कोल्ड वाटर में जो हीट ट्रांसफर हो रही है, हॉट वाटर से पहले कन्वेक्शन से, इस जो आउटर सरफेस है इसमें ट्रांसफर होगी, कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर, ठीक है। अब जो ये इनर ट्यूब है, इनर ट्यूब में जो ये सरफेस है इसमें कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होगी, और यहाँ आउटर सरफेस से और लिक्विड के अंदर ये कोल्ड वाटर है, इसमें किससे होगी हीट ट्रांसफर? कन्वेक्शन से, ठीक है। हेलो, हाँ सर, कोई यस डाउट? सर, हाँ सर। नहीं, यहाँ पे ये डायग्राम जो बनाया है, ये थिकनेस है, इसकी थिकनेस है ना, ये वाली थिकनेस, ये थिकनेस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये पॉइंट इनर वाला पॉइंट है, अंदर वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है आउटर, आउटर वाला, ठीक है। हॉट के अंदर
कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर हो रही है वो आ गया R1, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया R2, और यहाँ से लेके और कोल्ड वाटर में ये हो गया R3। ठीक है, R1, R2 और R3 की वैल्यू कैसे है ये आपको पता है। Q इक्वल टू HADT। कन्वेक्शन के लिए क्या होता है, Q इक्वल टू HADT। ये कन्वेक्शन के लिए हो गया, और कंडक्शन के लिए Q इक्वल टू KA DT अपॉन DX। ठीक है, और R कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू DT अपॉन R। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। ठीक है, तो इसको इसके इक्विवेलेंट करेंगे 1 और 3 को, तो ये आ जाएगा HA हॉट के लिए, और ये ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। कंडक्शन वाली से R2 आ जाएगा X अपॉन ये K, नीचे चले जाएंगे X के नीचे। ठीक है, यहाँ से ये हट जाएंगे, इसके नीचे चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया R2, ये इसके नीचे चले जाएंगे तो 1 अपॉन HA। ठीक है, ये हो गया R1 और R3। ठीक है, हॉट के लिए हो गया R1 और कोल्ड के लिए R2। ठीक है, H की जगह HC4, लिक्विड के लिए अपन ने HC ले लिया है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 अपॉन H1A प्लस X अपॉन KA प्लस 1 अपॉन HCA। ठीक है, तो ये HC2A, ये 1 तो हॉट के लिए और 2 कोल्ड के लिए, तो HC2A। ठीक है, तो R ये आ गया Q इक्वल टू TH माइनस TC, ये TH है, TH माइनस TC अपॉन R। तो TH माइनस TC और R की वैल्यू ये आ गई, ये अपन ने इसके नीचे पुट कर दी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हेलो, नो सर। किसी को भी नहीं? अब अपन एक Q इक्वल टू क्या लेते हैं अपन, Q इक्वल टू UA DT। ठीक है, यहाँ पे अपन ने HADT लिया है ना, U का मतलब क्या है, ये नोट कर लो, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। U क्या है इसमें, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। हेलो, Q इक्वल टू UADT। ये यस सर। किस केस में लेते हैं, जहां पर कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों तरह से हीट ट्रांसफर हो रहा हो, तो वहां पर U का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे कंडक्शन से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है और कन्वेक्शन से भी हो रहा है, तो क्या आएगा, Q इक्वल टू UADT। U क्या है इसमें, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। नोट कर लिया आपने? हेलो, यस सर। यस सर। U है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, DT को अपन क्या लिख सकते हैं, TH माइनस TC, जो टेम्परेचर डिफरेंस है। तो क्या हो गया, Q इक्वल टू UA TH माइनस TC। ठीक है, ये TH हो गया और ये TC हो गया, हॉट टेम्परेचर माइनस कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, यस सर।
तो अब अपन इससे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो TH माइनस TC, ये तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, और ये Q इक्वल टू ये है, इक्वल टू इसके इक्वल रख देंगे अपन UA TH माइनस TC। ठीक है, तो ये तो कॉमन आ गया TH माइनस TC। तो इसके बाद क्या होगा, 1 अपॉन UA इक्वल टू 1 अपॉन HC1A x अपॉन KA प्लस 1 अपॉन HC2A, ये आ जाएगा ना, ये दोनों इक्वल रहेंगे तो TH माइनस TC कॉमन हो गया, इसको नीचे चला जाएगा, ये 1 अपॉन में आ जाएगा, इसको अगर नीचे लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन UA। ठीक है, ऊपर से लेंगे तो 1 अपॉन UA आएगा, तो 1 अपॉन UA इक्वल टू 1 अपॉन HC1A प्लस x अपॉन KA प्लस HC2A, ये आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? हेलो? नो सर। किसी को भी कोई डाउट? ए सब में कॉमन है, ए कट जाएगा सब में, है ना, यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन ए आ जाएगा, यहाँ से भी 1 अपॉन ए, तो वो कट जाएगा। 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन HC1 प्लस x अपॉन K प्लस 1 अपॉन HC2, ये आ गया। आ गया ना ये? हेलो? यस सर। इसमें U क्या है, कौन बताएगा? ओवरऑल थर्मल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट किसकी टर्म में आ गया, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और थर्मल कंडक्टिविटी थर्म के, और ये थिकनेस ऑफ जो इनर ट्यूब की थिकनेस है ये वो हो गई, और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ये हो गया कोल्ड वाटर का, और ये हो गया हॉट वाटर का। ये तो है हॉट वाटर का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये है कोल्ड वाटर का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये है x थिकनेस ऑफ इनर ट्यूब, और ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इनर ट्यूब। तो 1 अपॉन यू इक्वल टू इस तरह से, अगर अपन को ये वैल्यू दे रखी है, HC1 दे रखी है, HC2 दे रखी है, x दे रखी है, k दे रखी है, तो अपन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट उसका निकाल सकते हैं। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आने के बाद अपन डायरेक्ट क्या निकालेंगे, Q इक्वल टू UA dt। डायरेक्ट वाटर से वाटर में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आ गया U। ठीक है, अपन इस तरह से समझते हैं। ठीक है, ये इनर ट्यूब है और ये आउटर ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर तो ये हॉट वाटर है। ठीक है, ये हॉट वाटर हो गया, और इसके अंदर फ्लो हो रहा है ये कोल्ड वाटर आउटर के अंदर। ये कौन सा वाटर हो गया, कोल्ड। ठीक है, अब हीट ट्रांसफर हो रही है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, UA dt। ठीक है, A क्या हो गया, A एरिया हो जाएगा, ये इसका सरफेस एरिया, जो ये इनर की ट्यूब है अंदर की, इसका सरफेस एरिया जहां से हीट ट्रांसफर हो रही है, इसका एरिया क्या होगा 2 पाई r, और ये लेंथ हो गई L, ये लेंथ L है। ठीक है, एरिया क्या हो गया 2 पाई RL, इसकी रेडियस R है, तो इसका एरिया क्या हो गया 2 पाई RL, ए हो गया। ओवरऑल हीट ट्रांसफर अपन को दिया हुआ है, और dt सपोज करो इसका टेम्परेचर है कोल्ड वाले का 30 डिग्री।
है ना, और हॉट का टेम्परेचर कितना है 80, ठीक है। तो अपन Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू UA dt, है ना। तीनों चीज आ गई अपने पास, ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया dt, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अपन को दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो अपन को अगर ये सारी वैल्यू दे रखी है इसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कोल्ड वाटर का दे रखा है, कोल्ड वाटर का तो 2 में आएगा, हॉट वाटर का ये दे रखा है, और x की वैल्यू दे रखी है, यानी ये थिकनेस दे रखी है इसकी, और k की वैल्यू दे रखी है, तो अपन इससे u की वैल्यू निकाल सकते हैं और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके अपन q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हेलो, कोई डाउट इसमें किसी को? हेलो, नो सर, नो सर। हेलो, यस सर। निकाल सकते हैं ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं सर, आगे सर समझ में। आपको अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? न्यूमेरिकल है आपके पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के? बुक है क्या हीट ट्रांसफर की किसी के पास? No, sir. नो सर। नहीं सर। मैं भेजता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ, है ना। ठीक है।
थोड़ा टाइम लगेगा। आ गया क्या? देखो। हेलो। 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 यस सर, आ गया। आ गया ना? उसको सॉल्व करना यस है सर। ना? मैं और क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है ना? सॉल्व करो उसको, ठीक है? बंद करते हैं अपन, है ना? टाइम हो गया, ठीक है? ओके सर।